हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा शिंदे फ्रॉम जूनियर फिजिक्स। और आज हम देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रूफ। अब एक्चुअली बिफोर गोइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड टू प्रूफ वी विल सी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना मतलब क्या हो रहा है। तो देखिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना मतलब मैं बात कर रही हूँ जो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल होगा वही होना चाहिए फाइनल भी। अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं कहूंगी हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। अब ये केस है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं बैलेट डांसर का। बैलेट डांसर जो स्केटिंग पहन के स्पिन करते हैं, तो मान लो वही बैलेट डांसर है। तो उसके पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगी कि हमने एंगुलर मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला देखा था। अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आप देखोगे तो हमने देखा था L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। मान लो अभी बैलेट डांसर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो बैलेट डांसर है, ये एक बार अपने हाथ पास में रख के स्पिन करेगा। ये एक्सिस है, मान लो ये डॉट 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 जो मैं दिखा रही हूँ इस एक्सिस के अलोंग ये घूम रहा है, तो खुद की तरफ स्पिन कर रहा है अराउंड हिमसेल्फ ओनली। ही इज स्पिनिंग अराउंड विद दिस एक्सिस। एंड नाउ एट दिस सिचुएशन लेट्स से ये उसका हो गया एक्सिस से कुछ डिस्टेंस आर, जहां तक उसके हाथ है वो हो गया उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरा केस ये होता है, यहाँ पे उसके हैंड्स आर क्लोजर टू हिम, आई विल से। नाउ सेकेंड केस में क्या हो रहा है, वही बैलेट डांसर है लेकिन उसने हाथ अभी क्या किए हैं, ओपन अप किए हैं, स्प्रेड किए हैं। तो नाउ दिस इज द सेम एक्सिस थ्रू विच ही वाज रोटेटिंग, बट फ्रॉम द एक्सिस नाउ द डिस्टेंस इज दिस वन। अब आपको पता है बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mr²। अगर मेरा r बढ़ेगा तो मेरा i भी तो बढ़ेगा, इजंट इट। तो पहले वाले केस में, इस वाले केस में मेरा r कम है, तो आई विल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा कम, लेट्स से 5, राइट। तो अगर r कम है तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा, तो मैंने कंसिडर किया है वैल्यू 5 बोल के। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 है तो जब भी मेरे हाथ क्लोज होते हैं तो मेरा स्पीड होना चाहिए ज्यादा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी मान लो मैंने बोल दी 10 है, राइट। सो देखिए इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट केस में होता है कम, लेकिन आप जैसे हाथ क्लोज लेते हो आपका स्पिनिंग जो वेलोसिटी है स्पिन की वो बढ़ जाती है, मतलब ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाती है, दैट इज 10। ये वैल्यूज 5 और 10 मैंने सिर्फ आपको कंसिडर करने के लिए पकड़े हैं। सिमिलरली सेकेंड केस में, ये वाले केस में देखिए, ये वाले केस में क्या हो रहा है बच्चों, सेकेंड केस में आपको अगर आप देखोगे तो आपका आर कुछ बड़ा है, देखिए ये वाला आर ये बढ़ गया है। तो इस केस में अगर मेरा आर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मेरा आई भी बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई मान लो 10। लेकिन जैसे आप हैंड स्प्रेड करते हो या ओपन अप करते हो तो आपका स्पीड हो जाता है कम, तो यहाँ पे मैं स्पीड बोलूंगी 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब बाय दिस फॉर्मूला, ये जो हमारा फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, अगर हम यहाँ पे इनिशियल वाला एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें तो आई इंटू ओमेगा, आई था 5 ओमेगा था 10, तो यहाँ पे होगा 50, सॉरी 10 5 50 हो गया ये, सॉरी 15 नहीं 50 लिखना था मुझे। सो 10 5 50 हो गया। ये हो गया आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इस केस में क्या होता है बच्चों, देखो एंगुलर मोमेंटम फाइनल क्या होगा, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा 50। अगर आई और ओमेगा का फॉर्मूला आप दोनों जगह पे लगा दो तो आप देखोगे कि इनिशियल और फाइनल मेरा एंगुलर मोमेंटम हो गया है सेम। और यही होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज ऑफ बैलेट डांसर। अब यही हमें प्रूफ करना है कि इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है या कैसे सेम होता है, तो उसी को हम प्रूफ के तरीके से समझेंगे। तो हम इसको प्रूफ करना है हमें। ये क्वेश्चन आता है बच्चों 3 मार्क्स के लिए। अगर 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया, हाउ दे विल आस्क, जस्ट पे अटेंशन, it will be asked in the way that is state and prove conservation of angular momentum.
या इसको दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, शो दैट योर एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल इज कांस्टेंट व्हेन टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। तो हमें ये दिखाना है कि आपका जो एल है, यहाँ पे मैं लिख दूं, आपका जो ये एल है ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। लेकिन कब होगा कांस्टेंट, जब आपका टॉर्क उस सिस्टम पे जो एक्ट हो रहा है वो 0 होना चाहिए। और टॉर्क हमें पता है द फोर्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर रोटेशनल मोशन। तो चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ बहुत कम स्टेप्स में है बच्चों। सो बेसिक प्रूफ इज फॉर 2 मार्क्स एंड स्टेटमेंट इज फॉर 1 मार्क्स। अगर आप स्क्रीन पे देखो मेरे, तो मैंने स्टेटमेंट लिखा है पहले, दैट इज इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो हमें ये स्टेटमेंट को ही प्रूफ करना है अभी। तो चलिए बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो मुझे पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, विच इज इन वेक्टर फॉर्म, दैट आई कैन राइट, इट इज गिवन एज आर क्रॉस पी। बच्चों ये आर है, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड पी इज योर लीनियर मोमेंटम। इसी को मैं डिफरेंशिएट करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ब्रैकेट में आएगा आर क्रॉस पी। अब यहाँ पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल बच्चों, दैट इज यूवी रूल। तो प्रोडक्ट रूल में ये बन जाएगा बच्चों कुछ ऐसा, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं एज इट इज। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये बन जाएगा आर डी पी बाई डी टी प्लस पी डी आर बाई डी टी। प्रोडक्ट रूल मैं आशा करती हूँ आपको प्रोडक्ट रूल मैथमेटिक्स से पता होगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे मैं बता दूं, डी बाई डी टी ऑफ यू वी, ये एक जनरल फॉर्मूला है जो प्रोडक्ट रूल में आता है, यू डी वी बाई डी टी प्लस वी डी यू बाई डी टी। ये वाला रूल, ये प्रोडक्ट रूल है, ये मैंने यहाँ पे लगाया है। तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट रूल। अब एक बार प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि आगे की स्टेप क्या होगी। अब देखिए बच्चों, आगे ये आर एज इट इज में लिख दूंगी, dp बाई डी टी इज नथिंग बट f। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर ही कर दूं आपको, ये वाला जो dp बाई डी टी है इसको मैं लिख दूंगी f। तो आप बोलोगे ये f कहाँ से आया, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट फोर्स। या इसको और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं बोल सकती हूँ dp बाई डी टी था बच्चों, करेक्ट। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, p इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम। तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, p इज नथिंग बट m इंटू वी। m को अगर मैंने बाहर निकाल दिया तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी। और dv बाई डी टी मतलब ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सलरेशन है, तो ये हो गया ma। एंड ma क्या हो गया, फोर्स हो गया भाई सेकेंड लॉ से। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है ये वाला टर्म। आशा करती हूँ आपको ये f कहाँ से आया ये पता चल गया होगा। अब एक बार ये dp बाई डी टी एफ हो जाता है तो आप आगे चलते हैं। आपने देखा होगा dr बाई डी टी, ये dr बाई डी टी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जैसे हो गया, जो कि मैं इसको लिख सकती हूँ वेलोसिटी। तो देखिए मैंने कुछ टर्म्स को यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि ये जो dp बाई डी टी एफ है और dr बाई डी टी वी है। तो अभी इक्वेशन 1 बिकम्स, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए डी एल बाई डी टी एज इट इज इक्वल टू, आर तो एज इट इज लिखेंगे, क्रॉस dp बाई डी टी इज नथिंग बट f, बीच में आई प्लस की साइन, p। अब ये जो p है ना बच्चों, इस p को भी मैं क्या लिख सकती हूँ, p इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम विच इज गिवन एज मास इनटू वेलोसिटी।
तो इस p को भी मैंने लिख दिया है मास इनटू वेलोसिटी के तौर पे, तो इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो लिख डालते हैं यहाँ पे p है मास इनटू वेलोसिटी इनटू dr बाई dt। देखिए बच्चों यहाँ पे मैं लिख दिया है dr बाई dt, ये क्या है v। अब ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर मैंने कुछ ब्रैकेट डाल दिया तो ये v क्रॉस v हो गया। तो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0, मतलब v क्रॉस v हो गया 0। तो यहाँ पे मैं लिख दू v क्रॉस v हो जाता है 0। तो अगर ये हो गया तो ये पूरा टर्म हो जाता है 0, और एक बार ये 0 हो गया तो हमें मिलेगा dl बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब बच्चों मैंने कहा है आर क्रॉस एफ, आपको पता है आर क्रॉस एफ ये फॉर्मूला है टॉर्क का, तो यहाँ पे ये बन जाएगा डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टो, जो कि एक टॉर्क का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे बाय स्टेटमेंट मैंने कहा है इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, मतलब अगर ये टॉर्क 0 हो जाता है तो मुझे क्या मिलेगा, ये कैसे दिखेगा बच्चों, ये हो जाएगा डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 0। और हमें पता है डेरिवेटिव कब 0 होता है, जब उस जो जिसका डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव 0 होता है। मतलब एल क्या होगा बच्चों, एल होना चाहिए कांस्टेंट। तो देखिए हमने प्रूफ कर लिया है एल कांस्टेंट, मतलब एल जो इनिशियल होगा वही एल फाइनल होना चाहिए। सो इन दिस वे आई कैन से एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो देखिए बच्चों इस तरह हमने प्रूफ किया हाउ द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व इन द केस व्हेन द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, राइट। तो आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल दैट, if you like my video, please subscribe and click on a bell icon to get the notification for my new lectures. Thank you.